नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 23 दिसंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक। इससे पहले के भी हमने टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 2 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। ये वीडियो जो है अपलोड आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, है ना। अभी आगे जाके जो है कुछ समय बाद एनटीपीसी का होगा, उसके बाद ग्रुप डी का कैलेंडर भी जारी होगा, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। एक धनराशि जब 12.5% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, ठीक है, तो वह धनराशि 2 वर्ष बाद 1750 हो जाती है। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कोई धनराशि 1750 17,500 हो जाती है, यानी कि वो मिश्र धन हो गया। ये मिश्र धन हैगा। ठीक है, तो मिश्र धन में क्या होता है कि इसमें जो है हमारा मूलधन होता है, ठीक है, और ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन जो भी हो उसे हम लेते हैं 100%। तो हम यहाँ से ब्याज का परसेंटेज निकालते हैं। कितना है ब्याज का परसेंटेज? 12.5% साल की दर से 2 साल का है ना, तो कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज परसेंटेज में 12.5 एक साल का, 2 साल का हो जाएगा 25%। तो ये ब्याज हो गया 25%। इसकी कीमत कितनी हुई? यानी 125% हुआ है ना। 125% की कीमत दी है 17,500। पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है 25%। इसको मान लिया हमने अमाउंट में एक्स, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की गुणा इसके साथ हो जाएगी, 25 की गुणा इसके साथ, तो 17,500 गुणा 25% बटे में आ जाएगा 125%। ठीक है, परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, 25 से ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से इसे भाग करें, 5 तिया 15 और 5 पचो पचो 25 हो जाएगा, ये 2 जीरो। तो ब्याज कितना हो गया? 3500 रुपये। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबे धारावाहिक चालक तार पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। यदि हम धारा की दिशा को उलट दे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी। जी बिल्कुल, है ना। ये दाएं हाथ का नियम बताता है, दाएं हाथ का नियम, है ना। क्या होता है कि इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से हम हाथों को इस तरह से मोड़ के रखें तो क्या होगा? ये चुंबकीय क्षेत्र को, और जो अंगूठा होगा ये धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, तो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पलटने पे ये इधर से है क्लॉकवाइज, इसे एंटी क्लॉकवाइज करो, धारा की दिशा पलट के नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही। जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। बिल्कुल, जैसे जैसे धारा जो है डिस्टेंस बढ़ती जाती है चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। यदि हम धारा में वृद्धि कर देते तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसको हम ना भी चेक करें तो यही स्टेटमेंट होगा जो गलत है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही युग्मों में गणितीय संख्या करनी है, तो हम इस पे आते हैं। यहाँ आंसर दे रखा है 12। 12 से ये 65 आ रहा है ना। कैसे आएगा ये? जब 12 में 4 की गुणा कर दें, तो 12 में 5 की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, इसमें 5 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 65। सेम यही रिलेशन हम इसमें लगाएंगे। 15 15 में 5 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 75। 75 में 5 जोड़ देंगे तो ये 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे 80 आ रहा है हमारा। ऑप्शन ये 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन क्या है? कुछ फाइल फोटो हैं, ये हो गई कुछ फाइल फोटो हो गई। ठीक है, सभी फोटो तस्वीर हैं, ये हो गया सभी फोटो तस्वीर हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला गया? कोई तस्वीर फाइल नहीं है। कोई तस्वीर फाइल नहीं है, नहीं।
कुछ तस्वीर जो फाइल है ना, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कुछ तस्वीर फाइल हैं, कुछ तस्वीर फाइल हैं, ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि जब दो क्वेश्चन पॉजिटिव दिए हों तो ये नेगेटिव वाली स्टेटमेंट तो सही हो ही नहीं सकती है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक। केवल निष्कर्ष दो कथनों के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में मृत उत्तक छाल उत्तक होते हैं, वो होते हैं नारियल की छाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में आंगनवाड़ी सह क्रेच पर आधारित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम ने नई दिल्ली में योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, वो 21 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताना है। यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT होता है ना, और Q बराबर क्या होता है, Na। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6। ठीक है, और आई कितना दिया, 1 एम्पियर, टाइम दिया है 8 मिनट, इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 8 गुणा 60 से कन्वर्ट करके। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है 1.6, इसको हम बटे में ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ये 8 गुणा 60 बटे में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे, ये भी जीरो है, तो 19, 20, 21, तो प्लस में आ जाएगी 10⁻21। ठीक है, 8 से भाग करेंगे, ये 2 बार में चला जाएगा, और 2 से ये 3 बार में चला जाएगा, जीरो तो हमने ले लिया, तो 3 गुणा 10⁻21 हो जाएगा। आंसर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, 3 गुणा 10⁻21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा किया और 3,848 कमाए। सी का हिस्सा कितना है, हिस्सा निकालना है। तीनों ने एक ही समय में काम किया है, तो हमें तीनों की एफिशिएंसी को निकालना होगा। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ए काम कर रहा है 6 दिन में, बी काम कर रहा है 8 दिन में, है ना, और तीनों ए और बी और सी तीनों मिलके काम कर दे रहे हैं 3 दिन में। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम ले तो कितना आएगा, ये आएगा 24। ठीक है, 6 से भाग करेंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, 8 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 से भाग करेंगे ये 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों की एफिशिएंसी आई 8, ए की एफिशिएंसी मिली 4, बी की मिली 7, 4 और 3 4, ए की एफिशिएंसी 4 हो गई, बी की हो गई 3, तो टोटल एफिशिएंसी तीनों की 8। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1, 4 3 7 ये हो गया, तो 1 होगा तभी 8 हो जाएगा, है ना। तो सी की एफिशिएंसी मिली हमें 8, और अमाउंट जो है एफिशिएंसी मिलेगी, बस हम अमाउंट को ये बांट लेंगे। तो ये अमाउंट कितना है 3848, जिसमें से सी का, है ना, सी का हिस्सा पूछा गया। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, सबने मिलके काम किया, टोटल सबकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, 8 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 8 चौक 32, है ना, 6 4 हो जाएगा, 8 बटे 64, ये 8 एक बार में चला जाएगा, 1 से गुणा करें, ये आएगा 481। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी को जो हिस्सा मिलेगा 481 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए, पहले व्यक्ति की चल 12 किलोमीटर है और दूसरे व्यक्ति की चल 13 किलोमीटर है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, है ना। देखिए जो है दूरी है दोनों के बीच 56 किलोमीटर की। ठीक है, और जो है पहला व्यक्ति, एक व्यक्ति इधर हैगा जो 12 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो है 13 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। ये हो गया 13 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, वो एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं, है ना। तो क्या होगा कि एक समय बाद, कितने समय बाद वे एक दूसरे 6 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, है ना। जब 6 किलोमीटर की दूरी रह जाए तो उस समय कितना लगेगा ये बताना है ना। तो दोनों टोटल कितनी दूरी तय करेंगे, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तो रह जानी चाहिए, तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर की दूरी वो दोनों तय करेंगे, तो डिस्टेंस हो गया 50 मीटर। स्पीड कितनी हो जाएगी, देखिए दोनों जो है अपोजिट साइड से आ रहे हैं,
ठीक है, अपोजिट साइड से आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इनकी स्पीड हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी, 13 दो 25 हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम बस पूछा है, टाइम निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम उधर आ जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ये स्पीड है 25, भाग कर देंगे, दो बार में चला जाएगा, टाइम आएगा घंटे में, क्योंकि सारी यूनिट है ना, स्पीड जो है किलोमीटर घंटे में और डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो 2 घंटे आएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 घंटे बाद वो उन दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज के चारों कोण ए बी सी और डी ये 3, 5, 4, 6 के अनुपात में है तो 3a प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, ये होता है 360। तो इन सबको भी जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम x ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ताकि जोड़ लेंगे, है ना। 5 3 8 हो जाएगा, 8 4 12, 12 6 18, ये हुआ 18x। x की वैल्यू कितनी लगी, 18 से भाग करेंगे, ये आया 20 डिग्री। ठीक है, तो पूछा है ए और बी के मान निकालने पड़ेंगे। ए का एंगल का है 3x, है ना, x की वैल्यू है 20 डिग्री, कितना हो गया 60। ए का एंगल मिला 60 डिग्री, बी का एंगल का रेशो कितना है 5x, ये हो गया 5x, 5 गुणा 20 कितना हो जाएगा 100। बी का एंगल हुआ 100, यहाँ पे का है 3a, है ना, ए मिला 60 डिग्री, 60 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 20, 20 कितना है 100 डिग्री, बस गुणा करें, 6 3 18 हो गया, ये 2 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 380। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 380 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंक की संख्याएं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं, है ना, श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक सम अंक है ना, ठीक पहले सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम संख्या है, तो ये विषम हो गया, है ना, यानी 2 विषम और एक सम हो गया। ठीक है, बस हमें यही चेक करना है, विषम यानी 1 3 5 7 9, सम क्या हो जाएगा 2 4 6 8। तो सम के बाद दो विषम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सम दो विषम नहीं हो रहा, सम दो विषम नहीं हो रहा, है ना, ये सम दो विषम, ये हो गया है नहीं, ये सम हो गया। अब यहाँ पे सम दो विषम, इसमें आ रहा है दो विषम, है ना, फिर उसके बाद सम कहाँ है, सम ये रहा, दो विषम नहीं बन रहा है ना। फिर और कहाँ पे मिल रहा है, सम दो विषम नहीं हो रहा, सम दो विषम, सम दो विषम, एक यहाँ पे मिल रहा है हमें दो विषम। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सम ये रहा, दो विषम ये रहे, उसके बाद चेक करते हैं सम, सम ये रहा, दो विषम नहीं बन रहे, सम यहाँ पे दो विषम यहाँ नहीं बन रहा है, सम ये रहा, दो विषम यहाँ पे भी नहीं बन रहे हैं, ये सम हो गया, दो विषम नहीं बन रहे हैं, ये भी सम, ये भी सम के बाद दो विषम यहाँ नहीं बन रहे हैं, ये सम हो गया, सम के बाद दो विषम यहाँ बन रहे हैं और इसके बाद नहीं बन रहे हैं। तो हमें क्या क्या मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला हमें। ठीक है, टोटल कितने मिले, 4, 1 2 3 4। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और बगलगम छोड़ता है, वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा एक और एंजाइम निकलता है, वो होता है रेनिन। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। पिताशय से बाइल जूस जो है, पिताशय जो है बाइल जूस को स्टोर करता है, बनाता कौन है, यकृत बनाता है। ठीक है, और लार ग्रंथि से जो है एंजाइम निकलता है टाउलिन, और यहाँ लिख देते हैं टाउलिन निकलता है, लाइसोसोम निकलता है, लाइसोसोम। ठीक है, टाउलिन जो है स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, लाइसोसोम जो है ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। पेनक्रियास से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों जो निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी डी ई एफ जी और के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ के बाईं ओर से गिनने पर एफ और के बीच केवल दो व्यक्ति हैं।
ये बना लेते हैं। दो दो चार, दो छः और एक सात। एक दो तीन चार पाँच छः, ये 7 लोग हो गए। ठीक है। एफ के दाईं ओर से गिनने पर, एफ को इधर बैठाएं, एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, है ना। एफ और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं जब एफ के दाईं ओर से गिनेंगे। ठीक है। के और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो के और सी इधर तो नहीं बैठ सकता, 2 व्यक्ति उठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे तो 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे। ठीक है। एफ और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना। इधर से देखें, एफ और डी के बीच तो 3 व्यक्ति बैठेंगे, 1 2 3। इधर से देखेंगे तो यहाँ पे तो पहले से ही बैठा हुआ है, तो 3 व्यक्ति नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो यही एक कंडीशन हो गई। उसके अलावा क्या हो गया, बी जो है जी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है ना। बी जो है जी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो एक दो ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो एक साथ 2 जगह कहाँ खाली है, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे जी हो गया, जी के बाईं ओर बी हो गया। ठीक है, कौन बच गया, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया है, ई रह गया, ये ई की जगह हो गई। ठीक है, ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ये ई हो गया, ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया जी। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है ना। ठोसों का आकार निश्चित होता है, स्पष्ट सीमा होती है और निश्चित आयतन होता है। यही बात हम द्रव के लिए करें तो उसका जो है आकार अनिश्चित होता है। यहाँ लिख देते हैं, आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, निश्चित नहीं, आयतन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और गैस के लिए बात करें तो गैस के लिए यही नीचे लिख देते हैं, गैस के लिए ना आकार और ना आयतन निश्चित होता है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल में 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है। 1 किलोवाट अगर को वैसे तो आपको डायरेक्ट याद ही होना चाहिए, इसको हम कन्वर्ट करें 1 किलो, किलो की पावर होती है 10⁶, वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करें तो एक घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो ये सेकंड हुआ, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे, ये हो जाए 6 36, 36 और 2 जीरो आ गया, 10⁻³ हो गया, 3 हो गया, 4 5 और एक जीरो और ले लें 3.6 करके, तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो गया। ठीक है, तो ये किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन 1 से, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आप इसको डायरेक्टली याद रखिए कि 1 किलोवाट जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का क्लोरीनीकरण किस अभिक्रिया के कारण होता है ना। एल्केन कौन से होते हैं, जो ये हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे कार्बन को रखें तो एक कार्बन रखें 4, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें तो क्या होता है, CH3Cl प्लस HCl बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है ये। ठीक है, योजन अभिक्रिया में जैसे ए और बी मिलके जो है ये जुड़ जाते हैं, ये योजन अभिक्रिया होती है। इसी का उपयोग जो अपोजिट जो होता है वो अपघटन की क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, ये जो है ए और बी दो सरल यौगिकों में टूट जाता है, तत्वों में टूट जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन में क्या होता है, जैसे ए और बी है, सी के साथ, तो ए जो है सी के साथ रिएक्ट कर जाता है और बी को प्रतिस्थापित कर देता है ना। ये कहें कि सी ने जो है बी को प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे क्लोरीन ने जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये एक प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 1 की पावर 36 दिया और ये माइनस में 1/3 है, तो सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव कर दें, इसको उल्टा कर दें, है ना, तो ये 36 हो जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, है ना, और ये 1/3 है, गुणा हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा, खाली 4। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से ABCDEF और G एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं कि लेकिन जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में रखे गए हों। ठीक है, 7 बक्सों के लिए बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, एफ के नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, एफ को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, एफ को नीचे से दूसरे स्थान पर, ये एफ की जगह हो गई। ठीक है, एफ और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए, एफ और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे, 1 2 3, ये हो गया। ठीक है, डी और डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, डी को जो है एफ के नीचे किसी स्थान पर, तो एफ यहाँ पे तो डी को एफ के नीचे रखना है, तो एक ही जगह बची, ये डी की हो गई। ठीक है, ई और सी के बीच में केवल ए है, ई और सी के बीच में केवल एक है, तो सी इधर हो जाएगा, ए इधर होगा। ठीक है, बी को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, ई के ऊपर एक ही जगह, तो यहाँ पे हो गया बी। ठीक है, खाली बच गया, यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया, डी हो गया, ई भी हो गया, एफ हो गया, जी, ये जी की जगह होगी। पूछा गया ई और डी के बीच में कितने बक्से रखे गए हैं, ई ये रहा और डी ये रहा, कितने बक्से हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ई एफ जी एल एम और एन, 3 3 6 और 7 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये हम बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ई के बाईं ओर से गिनने पर एल और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, ई के बाईं ओर, ई के इधर बैठा है, ई और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ई के बाईं ओर से, तो बायां इधर हो जाएगा, एल इधर हो गया। एक व्यक्ति बैठा हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हमने जगह बना दी। ठीक है, जी जो है एन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, जी जो है एन के दाएं, अब यहाँ पे हमें एन को कहाँ बैठाना पता नहीं, तो हम इधर अलग लिख रहे हैं, जी को जो है एन के दाएं, एन का दाएं ये हो जाएगा, तीसरे स्थान पर बैठा, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे हो जाएगा जी। ठीक है, एम जो है एफ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एम जो है एफ के बाईं ओर से, तो एफ का बायां इधर हो जाएगा, यहाँ से तीसरे स्थान पर एम बैठा हुआ है, ये हो गया, दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें किसी का भी सेटिंग नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली कौन कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, जी जो है एम के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ये कह रहा है जी जो है एम के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो एम के ठीक दाईं ओर जी हो गया, है ना। और एम की हमें पोजीशन पता है कि एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर एफ है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पर हो गया एफ। ठीक है, और हमें पता है जी, जी के बाईं और तीसरे स्थान पर एन है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा हो गया ये। ठीक है, अब हमें कैसे अरेंज करना है ये तो हमें पता नहीं, तो एल और एम को हटा देते हैं कि एल और एल ई के बाईं और एक स्थान पर ये है, तो इसे हटा देते हैं, इन सभी को रख लेते हैं, एन, एन के बाद एक गैप, फिर एम हो गया ना, ये सारा हमने लेफ्ट से राइट की तरफ अरेंज करा हुआ है। ठीक है, एक गैप एम, एम के बाद जी, जी के बाद एक गैप, फिर एफ हो गया। ठीक है, और बताया हुआ है एल और ई के बीच एक गैप है। ठीक है, इसको याद रखिए, डी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी कह दे, तो डी तो यहाँ नहीं बैठ सकता है। ठीक है, डी यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, लेकिन एम का पड़ोसी नहीं है, डी के दाईं ओर से गिनने पर। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अब इसको अरेंज कर देते हैं, एल के एक स्थान है ना, एल और ई के एक स्थान का गैप हो, तो एल को इधर रखें और ई को इधर रखें, तो एक स्थान का हो जाएगा। यहाँ अगर एल और ई को रख देंगे तो डी को हमें यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन पहले ही कहा है कि जो है डी जो है एम का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो ये एक ही कंडीशन बची, एल और ये ई है ना, एल और ई के बीच, एल और ई को इधर रखेंगे तभी ये पोजीशन बनेगी, तभी डी जो है इधर बैठेगा, है ना, इधर एल और, ठीक है, तो यही एक कंडीशन बची, इसको डी को हटा दे, ये हो गया एल और ई, सभी अरेंजमेंट हो गया। अब आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि डी के दाईं ओर से, डी कहाँ है, डी है, डी का दाईं ओर ये हो जाएगा। ठीक है, गिनने पर डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना, दाईं ओर से डी और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में मेट्रो सिटी ट्रांसपोर्ट को ये लिखा गया है, ट्रेन नेशनल ट्रांसपोर्ट को ये लिखा गया, उस कोड भाषा में ट्रांसपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है,
दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मेट्रो सिटी दोनों में कॉमन नहीं है, तो केवल और केवल दोनों में कॉमन है जो ट्रांसपोर्ट, वो हम चेक करें दोनों में कॉमन कौन सा, क्यू आई इन दोनों में कॉमन है, तो ये इसका कोड, तो यही इसका कोड होगा, है ना। ट्रांसपोर्ट का क्या हो जाएगा, क्यू आई। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना। धातु श्रेणी में सबसे अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम होता है, उससे कम अभिक्रियाशील होता है सोडियम, ठीक है, उससे कम होता है कैल्शियम, उससे कम होता है मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम से भी कम होता है एल्युमिनियम, ठीक है, आप इसको याद रखिए। एल्युमिनियम से कम होता है, ये होता है जिंक, उससे कम होता है फेरस, उससे कम होता है लेड, ठीक है, उससे कम होता है हाइड्रोजन, और उससे कम होता है कॉपर, इससे भी कम होता है, कॉपर से कम होता है ये मरकरी, मरकरी से कम होता है सिल्वर, उससे कम होता है सोना, और उससे भी कम होता है प्लेटिनम, ठीक है, आप इसको याद रखिए। तो सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम, वैसे दिए गए ऑप्शन में पोटेशियम था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव हो गया। उससे कम इन दिए हुए ऑप्शनों में ना, उससे कम हो जाएगा पोटेशियम, उससे कम हो जाएगा जिंक, और सबसे कम होगा सोना, है ना। सोना जो है सबसे कम होता है, और उससे भी कम होता है सोने से, वो होता है प्लेटिनम, है ना। सोना और प्लेटिनम ये दोनों जो है भू प्रकृति पर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, आप इसको याद रखिए। और ये कॉपर, मरकरी और जो है ये सिल्वर है, ये जो है मुक्त अवस्था में भी और दोनों अवस्था में मिलते हैं, ठीक है, आप इसको भी याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है ना। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, ये सातों गुरुत्वाकर्षण परिघटना से संबंधित है। चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, ये भी संबंधित है ना। नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति, ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से इसका कोई संबंध नहीं है। तो पूछा है कौन सा संबंध नहीं है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 का केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर k गुना 4 की पावर 12 बराबर 16 की पावर 11 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 की पावर k हो गई, इसका भी बेस सेम कर लेते हैं, 2 की पावर 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 12, इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बेस सेम कर लेते हैं, 2 की पावर हो जाएगी 4, बाहर हो जाएगा 11, ठीक है, इसकी गुणा हो जाएगी, इसके कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, बेस सेम हो गया तो घाते जोड़ जाएंगे, k प्लस 24, इसमें बेस समान हो गया, तो ये जो है इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, बेस समान है तो सिर्फ घातों घातों का हमने ले लिया, ठीक है, इसको इससे घटाएंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, 44 में से 24 घटाएंगे 20 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ देता है, वो देता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइप खुले हैं, बी को कितने समय के बाद बंद कर देने पर टंकी केवल आधे घंटे में भर जाएगी, ये पूछा गया, ठीक है। ए जो है टंकी को भर दे रहा है 37.5 मिनट में, इसको हम लिखें इस तरह से, कितना हो जाएगा 7 दूनी 4 3 दूनी 6 और ये 7 74, 74 और एक ये हो गया 75, 75/2, ठीक है, ये भरेगा 75/2, या हम कहें इसे 75 37.5 मिनट में, ठीक है, बी कितने मिनट में भरेगा 45 मिनट में, इसका हम एलसीएम ले, एलसीएम कैसे लेते हैं, जब इस तरह से आए तो ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, अब 75 हो गया और ये 15 एलसीएम ले, तो ये कितना जाएगा 25 तिया 75 और ये 15 तिया 45, दोनों में एक और 5 कॉमन है, तो 5 गुणा 5 ये गुणा 3 हो जाएगा, ये 5 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 और 3 दोनों में कॉमन आ गया, तो ये हो गया 5 तिया 15 और ये 5 तिया 15, और 15 15 गुणा करें 225 हो जाएगा, यहाँ पे 15 गुणा 15 लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 225, ठीक है, 225 15 से इसे भाग 45 से 75 से भाग करें
15 गुणा 15 को 75 से भाग करे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 15 से भाग करे 15 बचे पीछे 5 से 3 बार 3 दूनी हो जाएगा 6। तो ये जो निकलता है भाग करने पे, ये निकलती है एफिशिएंसी, और ये होता है टोटल वर्क जो हमें मिला 225, है ना। और 45 से भाग करें 225 को बटे 45, 15 से 3 बार में ये, है ना, 15 से 15 बार में 3 से भाग करेंगे ये 5 बार में चला जाएगा, तो ये आया 5, है ना। ये निकली इनकी एफिशिएंसी। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, दोनों पाइप खुले हैं तो बी को कितने समय के बाद बंद कर दें, टंकी केवल आधे घंटे में भर जाए, है ना। बी को बंद कर दिया, यानी जो आधे घंटे तक ए ने जो है, ए चलता रहा आधे घंटे तक, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6। ठीक है, ए की एफिशिएंसी है 6, 6 जो आधे घंटे तक चला रहा, तो 6 ने कितना काम किया होगा, 6 3 18, 180। ये काम निकाल दें, ये काम तो किया सिर्फ ए ने, इसको घटा दें कितना हो जाएगा, 20 और 10 25 45। नहीं, जो 45 काम है सिर्फ बी ने किया है ना। और बी की एफिशिएंसी है 5, इसे 5 से भाग कर दें, ये चला गया 9 बार में, है ना। तो केवल और केवल 9 मिनट तक जो है बी चला, और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। यहाँ पूछा है कितने समय बाद बंद कर देने पर टंकी केवल आधे घंटे में, तो बी को जो है 9 मिनट बाद बंद कर दिया गया। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये रिलेशन दिए गए हैं, एम का पी से क्या संबंध है, ये पूछा गया। पी ये रहा, एम ये रहा। ठीक है, तो m प्लस एन, एम प्लस एन कहाँ पे है, एम जो है एन की बहन है, एम जो है एन की बहन है, ये जेंडर मिल गया हमें। एन गुणा ओ, एन जो है ओ की माँ है, एन जो है ओ की माँ है। ये हो गया ओ प्लस पी, ओ प्लस पी ये रहा था, तो ओ जो है पी की बहन है, ओ जो है पी की बहन है। और पी का जो है एम से क्या रिलेशन है, तो ये इसकी मम्मी होगी, मम्मी की बहन, माँ की बहन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, माँ की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, वो कहा जाता है राइजोपोरस को, है ना। ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% की छूट देने पर 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु का कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, जिससे जिसका क्रय मूल्य उसके लिए 136 है। ये क्या होता है कि जब मार्क प्राइस पर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो सेल प्राइस हो जाता है कि उतने वस्तु पर बेचा गया है ना। मार्क प्राइस खुद में होता है 100%, और जब 20% 15% की छूट दे दी गई, ठीक है, तो अब जो सेल प्राइस कितना रह जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस के 85% के बराबर। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस भी खुद में जो है 100% होता है, इस पर जो है 20% का लाभ अर्जित करना है, तो 20%, तो ये भी है 20% का लाभ जोड़ दे तो ये भी सेल प्राइस होता है, और सेल प्राइस ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 120%, है ना। सेल प्राइस यही तो निकला, कॉस्ट प्राइस का 120%, तो ये भी सेल प्राइस है, ये भी सेल प्राइस है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मार्क प्राइस पूछा है निकालने के लिए 85% है, इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ पे लिख दें कंफ्यूजन ना, 85% बराबर कॉस्ट प्राइस गुणा 120%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है 136 गुणा 120%, ये बटे में आ जाएगा 85%। ठीक है, ये हो गया मार्क प्राइस। बस परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 17 से ये 5 बार में चला जाएगा, और ये 17 से 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, 5 से ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये जीरो से ये भी जीरो चली जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 की 8 से गुणा कर दे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 192। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण वो है वायु, है ना। इसमें जो है नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है,
और भी हीलियम है, नियोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन मिश्रण क्या होता है, जिनका अनुपात निश्चित नहीं होता है ना। यहाँ पे देखिए हम जल, जल में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इनका जो अनुपात है, इनका रेशो जो है फिक्स है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, इनका भी रेशो फिक्स है ना। और ये आयरन, आयरन तो अकेला ही है, तो ये तो मिश्रण है ही नहीं। ठीक है, तो ये इनका अनुपात, जिनका अनुपात निश्चित नहीं होता उन्हें मिश्रण कहा जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये हमें बताना है। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस परिस्थिति तंत्र में विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही, ये हानि पहुंचाते हैं ना। और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल तभी होते हैं जब जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, लंबे समय तक ये पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं, है ना। जैव और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कभी भी पर्यावरण में उपस्थित नहीं रहते हैं, ये लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं, यानी कि हमेशा ही उपस्थित रहते हैं। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। पूछा है कथन कौन से सही है, तो केवल और केवल वन ही सही है। ऑप्शन वन का केवल एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेश आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है ना। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक, वो होता है न्यूरॉन, तंत्रिका, कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए। ठीक है, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो ये भाग हो जाए और ये गुणा हो जाए। ठीक है, तो जैव निम्न, तो निम्नीकरण, ये समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसको सोल्व करना है। 5 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, 4 की गुणा कर देंगे, 4 तिया हो जाएगा 12, ये 2 प्लस 13 माइनस 12 घटाएंगे 1 आएगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक वह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है तथा पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। वो कौन होता है, वो होता है स्क्लेरेंकाइमा, है ना। इसका जो ऊतक होता है वो एक तो डेड सेल है, तो है ना, इसका जो सेल होता है डेड सेल होता है, और दूसरा ये थिक होता है, जिसकी वजह से ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। एक और होता है कोलेनकाइमा, है ना। कोलेनकाइमा में सेल लिविंग होता है और ये ठीक होता है, जिसकी वजह से ये मजबूती प्रदान करता है, जिसकी वजह से ये जो है टहनियाँ इस तरह से लटकी हुई रहती है ना। और एक और होता है, वो होता है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। इसमें जो है सेल जो है लिविंग होता है और थिन होता है। ठीक है, और ये जो है पोषक तत्वों व स्टार्च का भंडारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका चतुर्थ अनुपातिक ज्ञात कीजिए। जब चतुर्थ अनुपातिक है तो ये लास्ट में आ जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा ये चतुर्थ अनुपातिक हो जाएगा। तो इसमें कैसे करें कि एक तो ये तरीका इन दोनों का रेशो ले लें। रेशो क्या आएगा, 8 24, 3 1 का रेशो आएगा, तो यहाँ पे भी 3 1 का ही रेशो बनेगा। ठीक है, ये इसका 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, एक का 3 गुना 3 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों की, अंदर वालों की दोनों की गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 8 गुणा 9 बटे में आ जाएगा 24। ठीक है, और जो निकालना है वो x, 8 से भाग करेंगे 3 बार में, 3 से 3 बार, यहाँ से x की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ना। यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, नहीं ये हानिकारक होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीकरण अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। बिल्कुल सही।
तीसरा क्या हो जाएगा, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो हमारे 2 और 3 करेक्ट हैं और यहाँ किसी में भी ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है ये क्वेश्चन या तो कैंसिल हो जाएगा या फिर जो है कैंसिल ही होगा फिर ऐसे केस में, क्योंकि कोई भी ऑप्शन जो है इसमें मैच नहीं हो रहा है। क्या हो रहा होगा, एग्जामिनर इसे 1, 2 और 3 लिखना चाह रहा होगा, लेकिन ये मिस्टेक रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी लैंगिक परिपक्वता सेक्सुअल मैच्योरेशन के संकेत हैं? है ना, आंखों का रंग नीला होना ये तो है जन्म से ही हो जाता है ना, तो सेक्सुअल मैच्योरेशन के बाद तो ये कभी नहीं होगा कि उसके बाद हो गया हो। ये बाकी ये तीनों ही गुण जो है लैंगिक परिपक्वता के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुविधा का आम चुनाव 2024 में पहली बार केवल वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरे भारत में विस्तार किया गया था? वो था घर पर मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही हमें बताना है ना, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण, ठीक है, वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है। नहीं, जिस दिशा में वस्तु गति कर रही होती है उसी दिशा में उसका त्वरण भी होता है, तो ये पहली बात तो गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नहीं, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्यों, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे कहीं भी द्रव्यमान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है नहीं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यही कथन हमें केवल और केवल 3 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियत बल 4 न्यूटन 2 केजी द्रव्यमान के एक डब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि उसका आरंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इस डिब्बे का अंतिम वेग कितना होगा? अंतिम वेग निकालना है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल, सबसे पहले क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना, फोर्स कितना है 4 न्यूटन, मास कितना है 2 केजी, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, भाग करेंगे, एक्सेलरेशन हो गया 2। ठीक है, और जो है 2 सेकंड के लिए अवधि के लिए कार्य करता है, तो आरंभिक वेग ये दिया, अंतिम वेग निकाल, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, अंतिम वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन हमें मिला 2, है ना, अंतिम वेलोसिटी हमें निकालनी है, आरंभिक वेलोसिटी है 2, टाइम लग रहा है 2 सेकंड का, 2 से इसमें गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, v बराबर 2, 2 को इधर ले जाएंगे ये भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा अंतिम वेलोसिटी 6 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, शॉर्ट में लिख देते हैं, ये ए है ये के है, सो जो है अनु जो है कनु से 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है, कनु जो तनु को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कनु जो है तनु से 2 गुनी बड़ी है, ये हो गया। ठीक है, यदि उनकी आयु का योग 32 है, उनकी सबकी अनु कनु और तनु की आयु का योग दिया है 32, तो कनु की आयु निकालनी है, तो सारी की सारी चीजों को हम कनु के उसमें ही रख देते हैं टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ अनु जो है कनु से 2 वर्ष बड़े, तो अनु को रखें कितना जाएगा, कनु प्लस 2, कनु प्लस 2, यहाँ कनु है ही, तनु को भी रख देंगे, क्या हो जाएगा, कनु बटे में 2 हो जाएगा बराबर 32। ठीक है, एक ये हुआ एक ये हुआ 2, और ये भाग करेंगे 0.5 हो जाएगा, तो 2.5 हुआ कनु, 2 को इधर ले आएंगे घट जाएगा, हो जाएगा 30, इसको हम नीचे ले आए 30 बटा 25 और 0.5, है ना, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दे, ये हो जाएगा 5, 5 से भाग करेंगे 6 बार में, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, कन्नू का पूछा था, है ना, कन्नू की आयु पूछी थी, कन्नू की आयु कितनी निकली, 12 वर्ष, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ कहाँ, ए कहाँ पे है, ये प्लस हो गया, बी का अर्थ गुणा है, बी यहाँ पे है, सी का अर्थ भाग है, सी यहाँ पे हो गया, डी का अर्थ माइनस है, ये हो गया।
तो परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, भाग कर दे 5 से ये 4 बार में चला जाएगा, इसकी गुणा कर दे 6 दूनी 12, 14 प्लस 12 माइनस 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे 8, 12 और 14 8 कितना होता है 22। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंक की संख्याएं हैं। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 12वें अंक, बाएं से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अंक ये हो गया। दाएं से 7वां अंक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, है ना। 7वें अंक का योग क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 कितना होगा 1। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विज्ञान के क्षेत्रफल में योगदान के लिए किसे विज्ञान रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? वो किया गया प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राप्त करने के लिए -5/6 में से क्या घटाया जाना चाहिए? हमने वो वाली संख्या x है तो -5/6 में से हम x को घटा देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी, x को इधर ले आएंगे, 1 इधर आ जाएगा तो -5/6 माइनस 1 बराबर x हो जाएगा। इस 6 की एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 5 हो जाएगा 11, धन दोनों माइनस में तो 6 5 हो जाएगा 11, 11/6 x की वैल्यू हो गई 11/6। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 केजी द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी होगी? है ना, आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, कार्य का क्या होता है mgh। m कितना है 5 केजी, g कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, h कितना है 5 मीटर तक की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है तो 5 5 25 250 जूल। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये 250 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट उद्धव एक पहल है जिसका उद्देश्य शासन कला, युद्ध, कूटनीति और भव्य रणनीति पर ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य ज्ञान को पुनः खोजना और आधुनिक सैन्य अभ्यासों में एकीकृत करना है। प्रोजेक्ट उद्धव का शुभारंभ किसने किया था? वो क्या था, भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन दिया गया, कथन क्या है, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद 1 दर्जन नियमित कार्यक्रम संचालित करने में विफल रहे हैं। है ना, 1 दर्जन कार्यक्रम संचालित करने थे लेकिन वो नहीं हो पाए हैं। और अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने में विफल रहने के कारण, है ना, अतिरिक्त मैन पावर भी दी गई फिर भी ये दोनों कामों में विफल रहे। संस्थान समिति की जांच के दायरे में आ गया है। कार्रवाई क्या होनी चाहिए, एक व्यवहारिक कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान के व्यापक उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। एक ये भी कार्यवाही हो सकती है, बिल्कुल सही ना। दूसरा क्या, संस्थान को उन कारकों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है जिन्होंने नियोजित कार्यक्रमों को पूरा होने से रोका है ना, उसके जो कार्य संचालित होने से विफल हुए हैं तो वो क्या कारण रहे थे उस पर एक रिपोर्ट बनाई जाए, तो ये भी एक कार्यवाही उचित है। तो दोनों ही कार्यवाही हमारी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों का अनुसरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इस तरह से लिखा गया, तो इसका हम रिलेशन निकालते हैं, के का 11, पी का 16, एम का 14, एस का 19, क्यू का होता है 17, वी का होता है 22, टी का 20, वाई का 25। ठीक है, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे प्लस 7, तो इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं, समांतर का अनुसरण करके इसका हमें निकालना है कोड क्या होगा। तो डी का होता है 4, आई का 9, जी का 7 और एल का 12। सब में +6 कर देंगे, 6 4 10, 9 6 15, 7 6 13, 12 6 18, 16 पी का, ओ का 15, एम का 13 और आर का 18, ओ पी ओ एम आर। और ये 10 आएगा, 6 4 10, 10 किसका हो जाएगा, जे का, जे ओ एम आर। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 5 से विभाज्य है?
विभाज्य हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले 5 से, ठीक है, 5 का क्या नियम है, लास्ट की जो संख्या होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। अगर कोई 0 से बड़ी संख्या है ना, 5 से बड़ी संख्या आ रही है ना, जैसे इस तरह डिजिट में आ रही है, तो लास्ट संख्या को देखिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 या 5 ये 2 हो गया, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है ना, तीनों से डिविजिबल होनी चाहिए तो 2। अब 2 से देखते हैं, 2 का रूल क्या है, लास्ट संख्या में या तो 0 हो या सम संख्या हो, ठीक है। तो 0 हो रहा है, ये सम संख्या नहीं, तो ये भी जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 2 बचे, तो 2 में हम ये 3 वाला रिलेशन लगाते हैं। 3 के लिए क्या रिलेशन होता है, उनकी संख्याओं का योग 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 या 3 का गुणज हो, तो वो 3 से डिविजिबल है। तो हम इसको जोड़ें, देखिए 6, 2 2 4 और 2 8, 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी कट गया, बचा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप जोड़ लीजिए, देखिए 3 जो है 3 से डिविजिबल होता है ना, 3 या 3 का गुणज, तो हम इसे जोड़ें तो क्या हो गया, 5 और 1 6, और 6 जो है 3 का गुणज हो गया, जो 3 से डिविजिबल होगा, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल है, तो चाहे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी के 33%, 33 सहित 1/3% अधिक कमाता है, ठीक है। ए जो है बी से 33% अधिक कमा, जब अधिक आए तो 100% में जोड़ दिया, यानी बी जो है 100% कमा रहा है, और ए जो है इससे 100% प्लस 33.33, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्टली लिखें, ये हो जाएगा 133 सहित 1/3%, है ना। इसको आप डायरेक्टली भाग करेंगे तो 33 से ही भाग कर, 33 से ही 1/3, तो ये 4 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए और बी का रेशो। तो पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है, ए से कितने प्रतिशत कम कमाता, तो ए से हमें चेक करना पड़ेगा, ए से कितना कम है, 1। ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो बेस में आ जाएगा 4, है ना, ए की वैल्यू आ जाएगी, बस इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, 4 से भाग करेंगे 25 बार में चला जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।